हमारा और तुम्हारा देख लेंगे तभी देख। ऑनलाइन वाले बच्चे बच्चों भी 5-7 मिनट लगेंगे क्योंकि अकाउंट्स के बच्चे दूसरे ब्रांच से आएंगे। 4-5 मिनट। हमारी पहली क्लास है क्या? और कोई भी पहली क्लास से बैठा है क्या? कोई और फर्स्ट क्लास के लिए है तो अभी बता दो। छुट्टी है वो रिकॉर्डेड से जरूर कर लेना नहीं तो कंसेप्ट रह जाएगा। ये तो समझ में आ जाएगा। तीनों पीछे वाला दिक्कत। जो बच्चे आए कौन से आएंगे? कौन सा अलग? 1 वाले आगे कोई पीछे? 48 फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री में 11th में। फर्स्ट 48 फॉर्मूलाज आ रहे हैं जो अब समझने का टाइम आ गया है, लेकिन इसमें से एक भी याद करने वाला नहीं होता। 10th थोड़ा सा आइडिया लो आप। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। ये बनाने वाले नहीं थे, चाहे किसी ने प्रूफ भी बता दिया। ये बनाने वाले नहीं थे जो रटने पड़ते हैं और रट के फिर तो ऐसे फॉर्मूले तो अलग ही है चैप्टर के।
वो तो अलग से शुरू होंगे तब होंगे। ये वाले जो 48 है ये डायरेक्ट मतलब माइंड में प्रैक्टिस के बाद 1 सेकंड में ही बन जाते हैं। ठीक है, और सीधा बच्चा बना के रटा कुछ नहीं होता बोल। प्रैक्टिस का मतलब अभी 3-4 दिन तक इसके चलते रहेंगे तब जाके वो समझ आपको बने। लेकिन आज पहली बार लिखना तो सीखा इन 48 फॉर्म। कल मैं एक ही बच्चा, आज फर्स्ट क्लास है ना, कोई और तो नहीं। कल मैं एक बात बना ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, ये 10th के आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूले थे, 10th के आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूले प्रूफ कर दिया था। प्रूफ तो वो वाली बात कभी नहीं बोल, लेकिन ऐसे कोई 6 फॉर्मूले थे, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sec 90 माइनस cosec थीटा cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। और जो भी मैं ट्रिक अभी सिखाने जा रहा हूँ, मेरा ट्रिक है उससे ये भी बनेंगे, ये भी उस ट्रिक से तो सारे के सारे बन जाएंगे अपने आप ही। लेकिन आपको एक बात याद करनी, अगर हमने 10th में सिलेबस में पढ़ा होता या हमने प्रूफ समझाया होता, रटने में प्रूफ से कोई लेना देना होता नहीं है। फिर हम बाद में जब प्रूफ समझा देते हैं तो उसके बाद बोलते हैं बच्चे याद करने राजा बच्चन। और किसी को भी आगे आने तो आ जाइए। हाँ, तो जब हम रटने की बात करते हैं कि भाई रटना है तो हम कहते हैं भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसी के साथ भी 90 माइनस थीटा आ जाए तो सेम नहीं रहेगी, वो चेंज होगी। और तुम्हें तो बस क्या चेंज होके बनेगा वो याद रखना है कि साइन के साथ 90 माइनस थीटा है कॉस बन जाता है, और कॉस के साथ है तो साइन। पेयर याद रखना है साइन कॉस। एक मिनट, सब बच्चे इसी पे जोर दे देना। जैसे मैं भी एक तो पता कुछ नहीं ऐसे बोलता हूँ cos sec 90 प्लस थीटा, मेरे को फॉर्मूला बनाना है, मैं फटाफट से बोलूंगा sec थीटा, और याद नहीं है, एक पैसे का भी याद नहीं है फॉर्मूला। ये मैंने जो मैं सिखाऊंगा अगले 10 मिनट में उसी को मैंने माइंड में सोच के फटाफट बोला है। ठीक है भैया, अभी सुनते रहना काम की बात। तो तुम्हें ना मतलब इस पे स्पीड चाहिए, तुम बोलो नहीं मेरे को याद हो गया, वो नहीं चलेगा, स्पीड ज्यादा चाहिए। तो साइन के साथ चेंज हो रहा हो अगर रेशियो, चेंज होना हो अगर, तो क्या चेंज होता है वो साइन कॉस में, और कॉस वापस सेक कॉसेक का पेयर है, सेक कॉसेक में कॉसेक, टेन कॉट का टेन कॉट में कॉट टेन में चेंज होने वाली पेयर ही है। ये क्लियर है? अरे जुगाड़ भी होता है, कभी भूल रहे हो शुरू में बच्चा भूल रहा होता है तो साइन चेंज होगा, मान लो भूल रहा है किसमें चेंज होगा तो इसके आगे सीओ लगा दो। और ये सिर्फ कोई जुगाड़ नहीं है, कल मैंने रीजन बोला है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन कोई कोसाइन का है, इसके आगे सीओ लगा दो, कोसाइन यानी कॉस और कॉस यानी कोसाइन। तो अब ये किसमें चेंज होगा भूल रहे हो आप, सीओ हटा दो, इसमें सीओ उसमें हटा दो, कोसाइन में सीओ हटाओ साइन, सेक सीओ लगा दो कॉसेक, कॉसेक सीओ हटा दो सेक, टेन सीओ लगा दो कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट मतलब कॉट, कॉट टेंजेंट सीओ हटा दो टेंजेंट। तो वैसे तो कंसेप्ट भी ऐसे मतलब अच्छा था, ट्रिक भी। पेयर याद हो गए सब बच्चों को? याद हो गए? चेंज होने वाले पेयर बताओ क्या क्या होते हैं? साइन कॉस सेक। ठीक है भैया, अब 10th में तो ये 6 भी बच्चे को याद करने पड़ते थे, और अब तो 48 है और हम कह रहे हैं कोई याद नहीं करना, भूल जाओ, नए वाले भी भूल जाओ, पता ही कुछ नहीं आपको, बनाना सीखें। सर कैसे? ध्यान से सुन, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको भी आगे आना है तो ध्यान से देखना। ये हमारी इस वाली रे को देखो, इसे हम इनिशियल रे कहते हैं। इसके ऊपर मेरा ये तो बनी हुई है, ये मेरा पेन है, ये टर्मिनल रे। ठीक है, दोनों एक के ऊपर एक है, 0 डिग्री। ठीक है भैया, 0। फिर मैंने एक एंटी क्लॉक परपेंडिकुलर मूवमेंट लिखी 91, बोलो 0 में 90 ऐड हुआ तो ये एंगल कितना बना? 90 में फिर एक परपेंडिकुलर मूवमेंट ली तो 90 प्लस 90। 180 में फिर एक परपेंडिकुलर मूवमेंट ली 90 की तो 270, और 270 प्लस 90। हमारा 10th क्लास का रूल ये था कि हमें जितने एंगल पढ़ने थे 0 से 90 डिग्री के बीच पढ़ने थे, और 0 से 90 डिग्री के बीच में कितने एंगल होने चाहिए? एक ग्राफ
मोटा मोटा 90 0 से 90 तक, तो 0 से 90 डिग्री तक एक कंप्लीट नंबर भी बोलोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री, लगभग आप 90 डिग्री बोल रहे हो। तो 1 डिग्री मैं बोलूँ साइन 1 डिग्री, तुम्हें याद थोड़ा ही, साइन 2 डिग्री होता है कुछ ना कुछ, उसकी भी वैल्यू होती है, तुम्हें याद थोड़ी। और ये मत सोचना मुझे याद है, मुझे भी बिल्कुल ही याद नहीं है। इवन मैं अभी कहीं बोलो प्रूफ करके दिखा दो, वो भी नहीं दिखा सकता। ठीक है भैया, सब कुछ नहीं याद है, लेकिन 5 नंबर तो हमने याद किए थे, 0, 30, 45 नंबर सब कुछ होते होंगे। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, इवन ये 90 ही नहीं है। अब तो आप डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड तक पढ़ चुके हो। साइन 1 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड, अब तो ये इनफाइनाइट हो गए 1 से 90 के बीच। इनफाइनाइट किसी को कैसे याद हो सकते, ये पहला मुद्दा ही है। तो 0 से 90 के बीच भी हमने थोड़े बहुत ही एंगल पढ़े थे, और वही कंटेक्स्ट में है हमेशा। ये मत समझना होने को तो कुछ भी हो सकते हैं, कंटेक्स्ट में वही रहेंगे। मैथ में जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं नंबरों से बनेंगे, 0, 30, 45, 60 और 60। ये बात क्लियर हो गया भैया? लेकिन ना अब तो एंगल तो जैसे 90 डिग्री से हकीकत में तो बड़ा भी हो सकता है, 90 से 180 तक, 180 से 270 तक, 270 से 360 तक। और अभी तो हम एक सर्कल लगाए हैं, और अभी हम आज जो फॉर्मूले पढ़ेंगे 48, वो 0 से 360 डिग्री के 48 फॉर्मूले पढ़ेंगे। लेकिन बच्चा बोलने पे आ जाए या दूसरा सर्कल भी शुरू कर दो तो 360 प्लस 90 450 95 40 630 720 ऐसे चलता रहेगा। तो जितना मर्जी करते रहो भाई, ये तो इन्फिनिटी तक भागता जाएगा, जैसे जैसे गोल गोल घूमते। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ आप ये 48 सुन लो, फिर इन्फिनिटी तक भी कोई टेंशन नहीं है। कोई सा भी बच्चा खेल खेल में हमें सिखा के चला जाएगा, हम तो क्या ही बताएंगे। आप पहले 48, पहले 0 से 360 डिग्री तक के बीच के फॉर्मूले बना। सर फॉर्मूले तो बनाने सीखे नहीं है, मेरे दिमाग में आ रहा है कौन से फॉर्मूले, जरूरत क्यों पड़ रही है फॉर्मूलों की। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा साइन 120 निकाल दो, तो टेबल तो हमें वही 5 याद है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो 5 तो याद है 10th क्लास की। अब ये तो 90 से बड़े एंगल होंगे मैथ्स में, साइन कॉस टेन कुछ भी आता रहेगा, वैल्यू कहाँ से निकालूंगा, याद तो मेरे को भी नहीं है। ये बात अलग है, आप मेरे से पूछो, मैं बहुत जल्दी दूंगा √3/2। ठीक है भैया, लेकिन बिल्कुल याद नहीं है वो सारा, जितना मैंने तुम्हें अगले 20 मिनट में सिखाना है वो सारा मैंने माइंड में। सर मैंने वैल्यू याद रहना, बड़ा नंबर है सर, वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, कुछ फॉर्मूले होते हैं, अभी सिखाऊंगा। कैसे 90 प्लस 30, फिर साइन 90 प्लस थीटा का कोई फॉर्मूला होता है वो बनाना सिखाऊंगा, वो फॉर्मूला बना दूंगा और छोटा हो जाएगा। एक बारी किसी फॉर्मूले से हम इसे रिड्यूस कर गए, वही नंबर जो हमें याद है, तो हमारा काम बन जाएगा। ये बात क्लियर है? तो भैया ये फॉर्मूले बताओ फिर कैसे बनेंगे, पहले ये क्लियर हो गया फॉर्मूले की जरूरत क्यों है। क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी बड़े एंगल पे भी तो अब निकालनी पड़ेगी ना, वो बड़े एंगल हमें कभी याद नहीं होने हैं। तो हम कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाएंगे जिससे हम उन बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बड़े एंगलों को रिड्यूस करेंगे इन 5 एंगल, और इनकी टेबल हमें याद है, हम आंसर करें। तो अब वो फॉर्मूले बनाने सीखने हैं हमने, तो फॉर्मूले बनाने सीखने हैं उसको छोड़ो। पहली बात, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप आंसर निकाल रहे हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप आंसर निकाल रहे हो, वो आंसर प्लस में भी आ सकता है। 10th क्लास में तो 0 से 90 डिग्री के बीच के 5 टेबल ये नंबर ही याद होते थे, और सारे आंसर किसमें थे, प्लस में। भाई अब तो तुम्हें साइन 120 भी निकालना, अब तो तुम्हें साइन 210 भी निकालना है, माइनस का होता है साइन। तो कभी आंसर प्लस के होंगे, कभी माइनस के, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, पता नहीं कौन सा आंसर कब प्लस का हो जाए कब माइनस का हो जाए, वो कैसे तैयार करें। तो उसके लिए सिंपल सा डायलॉग चलता है, डायलॉग है आफ्टर फुल टू कॉलेज या एड शुगर टू, अब कुछ भी बोल लिया मतलब तकिया कलाम हो गया हमारे, पहला पहला अल्फाबेट लिख लिया। ए का मतलब है ये, भाई भैया ये क्यों लिख रहे हो, ये देखने के लिए कि 0 से 90 के बीच कौन से आंसर, कौन सी चीजें 6 में से कौन सी चीजें प्लस की आएंगी और कौन सी माइनस की, ये देखने के लिए कि 90 से 180 के बीच इसमें से किसका आंसर प्लस में आएगा और किसका प्लस माइनस का जवाब बस इन 4 शब्दों में छुपा पड़ा है। आपने बोला फटाफट से आफ्टर स्कूल कॉलेज। ए का मतलब है ऑन, एस का मतलब है या साइन, साइन की रेसिप्रोकल रेशियो 10th क्लास पंडित बद्री प्रसाद वाली टेबल याद करो आप। पंडित बद्री प्रसाद हर, थोड़ा कंसेप्ट से जा रहे हैं, कोई बच्चा भूला हो तो। हर बोले सोना चांदी तोले, एस साइन थीटा सी कॉस थीटा टी टेन थीटा, और फिर यहाँ डायलॉग बनाते नहीं थे जानबूझ के, कोई भी तुम्हें रटना पड़े कि साइन की रेसिप्रोकल रेशियो
साइन पी बाय एच है, तो इसके नीचे आप कॉसेक लिखते थे, कॉसेक एच बाय पी है, और फिर तुम ध्यान देते थे दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, साइन 1 बाय कॉसेक है तो कॉसेक 1 बाय साइन है। ऐसे ही बोलो कॉस की रेसिप्रोकल रेशियो क्या होती है, यहाँ कॉस है क्या होती है सेक, और टेन थीटा की क्या होती है, उल्टा पुल्टा रेशियो पता है सबको। तो यहाँ कुछ भी ऐसा ना हो कि पिछले साल पढ़ा था और पिछले साल में वीक था, मैंने मान लो इस चैप्टर में मेरा मन नहीं करा, मैंने ध्यान नहीं लगाया, उस वक्त तो चल गया, अब आपको नहीं चलेगा किसी भी हालत में। 11th क्लास में समझो ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस मात्र एक चैप्टर नहीं है, 60% मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री से होता है। 12th क्लास में 80% मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री से होना, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। हर चैप्टर में उसका फॉर्मूला कोई ना कोई कंसेप्ट लगता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, बड़े आराम से भी होता है, ठीक है भैया। लेकिन कोई चीज पिछले साल नहीं पढ़ी, चल गया, अब आप उसको समझते तो वही, उसको याद साथ साथ करके चलना, मतलब घर तक भी मत लेके जाना कि मैं भूला हूँ घर जाके याद करो, अभी याद करो, एक एक मिनट में दूंगा, और एक मिनट से ज्यादा बात कोई नहीं पड़ेगी। उल्टी पुल्टी रेशियो जो बच्चे भूले हैं, साइन कॉसेक कॉसेक याद कर लो, तो याद करनी है, बस ऐसे हल्का सा इशारा दे दो, में तो कोई नहीं बताया, बोलेगा मैं कम, सामने देख लो याद ही है तुम्हें सब, है ना भाई। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, तो भैया क्या था डायलॉग, आफ्टर स्कूल टू ये ऑल, इसका मतलब साइन, साइन की उल्टी रेशियो लिखो यहाँ पे क्या, टी का मतलब 10 की रेसिप्रोकल रेशियो, टी का मतलब वो कॉसेक और फर्स्ट दोनों होता है, कॉसेक का पहले आ चुका है आपका, साइन का उल्टा कॉसेक, तो यहाँ क्या रहेगा कॉस का उल्टा। ये जुगाड़ क्या है, मतलब क्या है ये, दोबारा पहले इतना ही बता दो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ए ऑल एस साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, टी 10, 10 का उल्टा कॉट, सी कॉस, कॉस का उल्टा सेक लिख, तो जहां लिखा है वहां वो प्लस है। 0 से 90 के बीच क्या दिख रहा है, सारी रेशियो प्लस का आंसर देंगे, जो हमने 10 में पढ़ा भी था, सारे आंसर प्लस। 90 से 180 के बीच में क्या क्या प्लस का आंसर देगा, साइन और कॉसेक प्लस का आंसर देंगे, कॉस सेक 10 कॉट माइनस 180 से 270 के बीच क्या क्या आंसर प्लस का देगा, 10 कॉट आंसर प्लस का आएगा, लेकिन बाकी चार साइन से कॉसेक आएंगे 270 से, और याद नहीं करना है, हर बारी लिख के सोचना है, 10 बारी लिखोगे याद तो अपने आप होना है, वो कोई बड़ी बात ही नहीं है, कॉस ऑफ सेक प्लस का, बाकी चार माइनस। समझ में आया, बोले नहीं जी मेरे को थोड़ी सी तकलीफ आ गई, क्या प्लस क्या माइनस पता नहीं क्या बोल रहे हो, अरे भाई मैंने कहा साइन 120 की वैल्यू निकालो, फॉर्मूले वार्मूले कुछ नहीं आते, छोड़ो, पहली बात यहाँ ये बताओ आंसर प्लस का आएगा कि माइनस का, बोलो 120 यहाँ बैठा है 90 से 180 के बीच में, यहाँ क्या प्लस का होता है सारे बोलो, साइन 120 किसका आएगा, चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर देना साइन की, ठीक है। अब मैंने बोला कॉसेक, हर बारी इसको देख के सोचना होता है, कॉसेक 210 की वैल्यू बताओ प्लस में आएगी क्या माइनस में, 210 180 से 270 के बीच है, बोलो यहाँ क्या प्लस का होता है, 10 और कॉट, तो कॉसेक किसका आएगा, साइन लगाने में कोई दिक्कत है किसी को भी, साइन क्लियर है। पहले 24 फॉर्मूले शुरू, 48 में दो हाफ बनेंगे, पहले 24 फॉर्मूला शुरू कर रहे हैं, और मैं 24 तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं 5 साल समझाऊंगा, फिर 5 साल आपसे बनवाऊंगा, और हमारा 24 का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है भैया ध्यान से सुन, मैं ऐसे कुछ रैंडम कुछ भी लिख रहा हूँ। अच्छा पहले इधर देखो, आप वर्टिकल लाइन देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, दोनों कलेक्टिवली बनाई तो प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ तक क्लियर है भाई, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन पर 2 नंबर लिखे हैं, बोलो सारे क्या है 90, और इस वर्टिकल लाइन को हम चेंज होने वाली लाइन कहते हैं, चेंज का क्या मतलब है भी बताया जाएगा, कौन सी लाइन कहते हैं, चेंज होने वाली लाइन कहते हैं। अब एक बारी सामने ध्यान से देख, इस वर्टिकल लाइन पे एंगल बोलो सारे क्या है, तो 90 में एंगल थोड़ा सा भी कम करूं, जरा सा भी कम, तो बोलो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में मूव होता हूँ या फर्स्ट में, तो 90 में उस थोड़े से एंगल को हम एक नाम देते हैं थीटा, मान लो 90 में थीटा माइनस किया तो मैं किस क्वाड्रेंट में पहुंच, अब आप बताते हैं 90 में अगर मैं थीटा बढ़ा दूं यानी 180 की तरफ जा रहा हूँ, मैं किस क्वाड्रेंट में पहुंचा, अब इधर आ जाओ, 270 में मैं कुछ कम करूं, कुछ कम मतलब थीटा बोल देते हैं, मैं थीटा कम करूं तो मैं 180 की तरफ जा रहा हूँ यानी किस क्वाड्रेंट में, और 270 में मैं कुछ ऐड कर दूं तो मैं किस क्वाड्रेंट में, ठीक है भैया अभी ध्यान से सुनते रहना। तो ये क्या है, तो भाई एंगल 90 से छोटा हो सकता है, 90 से बड़ा हो सकता है, 270 से छोटा हो सकता है, जिसकी वैल्यू निकालनी हो, और 270 से, ठीक है भैया, तो उसको ऐसे ही कहते हैं, अभी सब आ जाएगा साइन 90, ऐसे कहते हैं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस, अच्छा 4 एंगल हो गए, इससे छोटे बड़े 4 तरीके हो सकते हैं, अभी ऐसे समझो, वो साइन पे पूछ सकता है, वो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, फॉर्मूला बता,
साइन 90 प्लस थीटा का बता, साइन 270 माइनस थीटा का बता, साइन 270 प्लस थीटा का बता। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन चार साथ के साथ गई तो कितने फॉर्मूले बने? चार। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक है या छह? तो छह सारी चार चार बनाएंगी तो कितने फॉर्मूले हो गए? ठीक है भैया। इनमें से पहले चलो मैं साइन के चारों लिखता हूँ एक बार तो, फिर है ना भी साइन 90 माइनस थीटा, साइन के साथ ही सबको यूज करा जाते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, फिर साइन, बोलो क्या? क्या कुछ नहीं है, लेकिन जितना देख रहे हो पैटर्न पे तो बता ही दोगे, इतने शाने तो सारे हो। इस तरह फॉर्मूला बनाना ना मेन मुद्दा तो है। तो जब जब अभी अगली 2-3 क्लास तक जरूरत पड़ेगी ऐसा कुछ भी करने की, आप पहले पिक्चर बनाओगे, ये पूरा जुगाड़ लिख लोगे और इसको देख देख के आप फॉर्मूला बन रहा है। देखो आ जाओ, साइन 90 माइनस थीटा, बोलो 90 कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर या वर्टिकल लाइन पर? वर्टिकल लाइन रेशियो को क्या करेगी? चेंज होने वाले पेयर तुम्हें याद है? चेंज होने वाले सारे पेयर तुम्हें याद है और वही पेयर है। बोलो साइन किसमें चेंज होता है? थोड़ा सा भूल के आगे सी लगा ले, और सी है तो सी हटा ले। साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? लेकिन सर ये कोई बात नहीं है, इतना होता तो कुछ भी नहीं था भाई, इतना ये था तो घटिया से घटिया बात थी, थोड़ा तो बेटर है। वो क्या आंसर प्लस में भी आ सकता है। और अब जल्दबाजी में बच्चे शुरू में रहे तो काम खराब कर दे, वो साइन ही छूट गया तो क्वेश्चन या आंसर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब वैल्यू किसकी देख रहे हो? साइन की। कितने डिग्री पे, 90 से बड़ा या छोटा? यानी साइन किस क्वाड्रेंट में बैठा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या प्लस का होता है? सारे, तो ये साइन है पक्का कितना आएगा? यानी क्लियर है, याद रहेगी। बात में देखते रहना और धीरे धीरे जैसे ही जरा सा समझ में आया बोलना शुरू। साइन 90 प्लस थीटा, सर याद कुछ नहीं, बस ऐसे देखा 90 का है हॉरिजॉन्टल लाइन पर वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल रेशियो क्या होगी? साइन किसमें चेंज होता है बोलो? फॉर्मूला तो वही है लेकिन आंसर प्लस माइनस में। वैल्यू किसकी देख रहे हैं? क्वेश्चन अब अगली बात सुनना, जहाँ एक कंफ्यूजन बनती है, चाहे आप जितना मर्जी तो शुरू के 1-2 दिन तक हो भी सकता है तो एक आधा बच्चा गलत करे। वो क्या होता है कि हमें अब प्लस माइनस लगाना है, आप क्वेश्चन से प्लस या माइनस ढूंढते हो, आंसर से नहीं ढूंढते। आप वैल्यू इसकी देख रहे हो, इसकी वैल्यू देख रहे हो, वो तो वैल्यू है, वो तो आंसर है। तो बोलो किसकी वैल्यू देख रहा हूँ? साइन की। कौन से क्वाड्रेंट में बैठे हो? 90 प्लस थीटा, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में, बोलो क्या प्लस था? यानी साइन किसका आएगा? क्लियर है। लेकिन जिसने गलत करना हो, मान लो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए बच्चा, तो भैया वैल्यू देखो 90 प्लस थीटा हूँ सेकंड पॉइंट, वो बात ठीक है। सेकंड भैया यहाँ तो साइन कोसेक प्लस का होता है, ये तो कॉस है, आएगा। आंसर से साइन देख लिया, आंसर से साइन नहीं देखना। आप आंसर की वैल्यू नहीं ढूंढ रहे, आप क्वेश्चन की वैल्यू ढूंढ, आप इसकी वैल्यू ढूंढ रहे हो। साइन बैठा है कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन लिखा है, क्या होता है? प्लस का। तो साइन का जो भी आंसर आएगा वो किसमें आने? क्लियर है, आगे बढ़ते। साइन 270 माइनस थीटा, बोलो वर्टिकल लाइन है, रेशियो क्या होगी? चेंज। बोलो साइन किसमें चेंज होता है? अब प्लस माइनस लगाना है, बोलो प्लस माइनस आंसर से ढूंढना है क्वेश्चन से। वैल्यू किसकी ढूंढ रहे हो? साइन की। कौन से क्वाड्रेंट में बैठे हो? जल्दी जल्दी बोलो। थर्ड में क्या क्या प्लस का होता है? ये तो 10 गॉट नहीं है, यानी किसका आएगा? फिर साइन 270 प्लस थीटा, वर्टिकल लाइन है सर, रेशियो चेंज होगी, चेंज तो वही होगी भाई कॉस थीटा। क्या आंसर किसका आएगा? 270 प्लस थीटा, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस का है? और ये तो साइन है, ये किसका आएगा? बात क्लियर है? कुछ मत, चलो करो एक कैटेगरी देख देख के सोच के बनाओ, स्क्रीन यूज कर लेना, ठीक है? अभी अपने आप दिमाग मत चलाना, अपने आप के लिए मैं अभी दूंगा कई सारा, पहले ऐसे स्क्रीन देख के सोचते हुए। कल कोई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट नहीं मिला? कल कोई? अभी पूछना मत, क्लास पूरी
देखो ये एक पैटर्न है, वो सही फॉर्मूले कैसे भी बने होंगे, सही फॉर्मूलों पे जुगाड़ से बोल रहे हैं कि वो सही अपने आप बिना वो प्रूविंग के, तो हम किसी तरीके से प्रूव 90 से 180 साइन ही प्लस बाकी चार, तो रीजन ही बता रहे हैं उसी याद करने का तरीका है, proof नहीं है। ऐसा हो गया, क्या हो गया? 24 में से 7-8 रैंडम मैं एक बार फिर बनाऊंगा, आप फिर जरा समझ समझ के मेरे को बताते रहो, और फिर 7-8 मैं आपको दूंगा, और आपके जैसे ठीक है काम खत्म। सोचने में दिक्कत आ जाए तो दोबारा बोलना, दोबारा बताएंगे। कोई कर रहा है? सामने देख लो, पेन मत चलाना बिल्कुल भी, चाहे बीच में हो वही छोड़ दो, ठीक है? आगे वाले बस सुन लो और उसके बाद अपने आप बनाने का काम करना। ध्यान देना, कुछ रैंडम अलग अलग ना इन 4 नंबरों को यूज करके साइन कॉस टेन जो मर्जी लिखते हुए 7-8 चीजें बनाते हैं। जैसे साइन तो हो ही गया, कॉस 90 प्लस थीटा, कुछ भी ऐसे लिखते रहते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, कॉस सेक 90 प्लस थीटा, यहाँ आ जाते हैं टेन 270 माइनस थीटा, कॉस 70 माइनस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। तो आप समझ गए 4 बातें हैं, साइन से कॉट तक 24 फॉर्मूले बनने, अब 24 में मैंने 7-8 ही लिखे। अब ट्राई करवाते रहना, सारे सोच सोच के बोलना, जहां कंफ्यूजन हो साथ के साथ बोलना है, वेट नहीं करना कि बाद में पूछो, अपने आप सेटल हो जाएगा। अभी cos 90 प्लस थीटा, बोलो 90 हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, यानी रेशियो क्या होगी? cos किस में चेंज होता है? cos sin c बटा होगी किस में? लेकिन उससे बड़ी बात बस प्लस माइनस देखना, आंसर प्लस में आएगा, या वैल्यू किसकी देख रहे हो, किस क्वाड्रेंट में हो? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस का है? साइन और प्लस, यानी cos किसका आएगा? किसी को कंफ्यूजन ऑनलाइन से ऑफलाइन है तो जरूर इशारा दे देना। नेक्स्ट, sec 90 माइनस थीटा, 90 बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, रेशियो चेंज होगी sec 90 माइनस थीटा का cos sec थीटा, लेकिन आंसर प्लस माइनस में आ सकता है। बोलो वैल्यू किसकी देख रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के हैं तो ये sec है, जो भी हो है तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट, cos sec 90 प्लस थीटा, 90 वर्टिकल लाइन, रेशियो चेंज होगा, क्या होगा? भूल गए तो cos sec c हटा दो, लेकिन आंसर प्लस का भी आ सकता है। और वैल्यू किसकी देख रहे हो, किस क्वाड्रेंट में हो? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस का होता है? साइन कोसेक, कोसेक सब प्लस का, तो आंसर किसका है? कंफ्यूजन। नेक्स्ट, tan 270 माइनस थीटा, वर्टिकल लाइन 270 वर्टिकल, रेशियो चेंज होगी, सीओ लगाओ 40, आंसर प्लस का भी आ सकता है माइनस का भी। वैल्यू किसकी देख रहे हो, किस क्वाड्रेंट में हो? 270 से कम, थर्ड, थर्ड में क्या प्लस का है? 10 40, यानी ये 10 है किसका? फर्स्ट 270 माइनस थीटा, 270 वर्टिकल लाइन है, रेशियो चेंज होगी, क्या बनेगा? ठीक है, 270 माइनस थीटा क्वाड्रेंट बताओ, थर्ड, यहाँ क्या क्या प्लस का है? 10 और कॉट, ये क्या है? 10 कॉट प्लस का है, कॉस किस में आएगा? कंफ्यूजन कोई? नेक्स्ट, 270 प्लस थीटा वर्टिकल लाइन है सर, रेशियो चेंज होगी, कॉट क्यू हटा दो, 10 बनेगा, आंसर प्लस का आएगा कि माइनस का? वैल्यू किसकी देख रहे हो? कॉट की, कौन से क्वाड्रेंट में बैठे हो? 270 प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या प्लस का है? कॉस और सेक, तो ये क्या है? ये तो कॉस और सेक नहीं, यानी किसका आएगा? कंफ्यूजन है, बोलो। फिर नेक्स्ट, साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है भैया, 270 वर्टिकल लाइन, रेशियो चेंज होकर क्या हो जाएगा? 270 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में हो आप? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या प्लस का होता है? कॉस और सेक, ये क्या है? ये किसका आएगा? कोई भी कंफ्यूजन ऐसे नहीं फाइनल होगा, मैं बोलता जाऊँ आपको लगेगा आ रहा है, ठीक है भैया? तो कोई नए आप 5-7 बना गए, लगभग लगभग ठीक हो गया, एक आधा गलत हुआ फिर समझ लिया, तब जाके बात बन। अब मैं आपके लिए लिखता हूँ कुछ भी रैंडम फॉर्मूले आप बनाओगे, बस मैं लिख देता हूँ।
तू कर लो बनाने, फिर चेक कर लेना ठीक हुए कि बनाओ जी। देखते हैं, नहीं इसको बना लो और बस थोड़ी दो बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाएगी तो इसमें आ जाएगी। समय नहीं लगना है, थोड़ा स्पीड तो बताओ। बनाए तो है और समझा भी है, लेकिन एक बार चेक कर लो, कोई बच्चे कर रहे हैं भी आपके प्लस माइनस में कहीं तो गलती है, एक आधे में तो निकलनी है, तो निकलने दे रहे हो वो गलती, आप चेक कर सकते हो, आपको पता है। एक बार क्रॉस चेक तो कर लो। कर रहा है, हो गया, सामने देखते रहे। कौन सा गलत जिसका भी होगा वही वो एक हल्का सा इशारा हैंड रेज जरूर देगा, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत हो तो दोबारा दोबारा समझा दी जाए। सामने देखना, सेट 90 प्लस थीटा, बोलो 90 वर्टिकल लाइन रेशियो, हर बार बोलते रहो, शर्माओ मत, दो बारी भी बोलना पड़ेगा अभी तो। बोलो 90 वर्टिकल लाइन रेशियो, सेक किस में चेंज होगा, cos sec थीटा, लेकिन सबसे बड़ी बात प्लस या माइनस, आंसर तो मैं सेक की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस का होता है, साइन और कोसेक, सेक किसका आएगा, तो किसका गलत, कोई कंफ्यूजन। 12 90 वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होगी, सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक थीटा, आंसर प्लस का आएगा या माइनस का, वैल्यू तो मैं सेक की देख रहा हूँ ना, नहीं देखना प्लस, आंसर देखना क्वेश्चन, सेक सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है, या तो साइन कोसेक प्लस है, सेक है ही नहीं, फिर आज किसने की, हाँ कोसेक 270 माइनस थीटा, बोलो 270 हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन के सामने देख, वर्टिकल लाइन रेशियो क्या होगी, 270 रेशियो चेंज कोसेक किस में चेंज होता है, लेकिन सर आंसर प्लस माइनस का कुछ भी आ, 270 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में बैठे हैं, यहाँ क्या क्या प्लस का है, 10 और कोसेक किसका गलत, ईमानदारी रखना, दोबारा बताना होगा, ठीक। नेक्स्ट सेक 270 प्लस थीटा, स्पीड अप करूं थोड़ा सा, तेजी से बोलूं, 270 वर्टिकल लाइन है, रेशियो चेंज होगी, किसमें चेंज होगी, कोसेक में, क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्या क्या प्लस का है, कॉस और सेक, क्या है सेक, क्या आएगा प्लस कोसेक थीटा, किसका गलत, दोबारा सेक 270 प्लस थीटा, एक बार दोबारा सोचना, नहीं तो अचानक से एरर हो जाएगी, जो कि समझ में आ चुका है, वर्टिकल लाइन है तो रेशियो तो चेंज होगी, सेक चेंज होगी, क्या बनेगा कोसेक, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वेश्चन से देखो प्लस माइनस, क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 प्लस थीटा, ये फोर्थ में क्या क्या प्लस का है, कोसेक सेक, किसका आएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 1090 प्लस थीटा, वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होगी, क्या होगी कॉट, 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, क्या क्या प्लस का है यहाँ पर, साइन और cos। तो ये क्या है, क्या क्या आएगा,
But 270 प्लस थीटा वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होगी सर, क्या होगा tan थीटा। 270 प्लस थीटा ये वाला क्वाड्रेंट है, यहाँ क्या क्या प्लस का है cos और sec, ये क्या है what आएगा, दिक्कत का गलत। cos 270 प्लस थीटा वर्टिकल लाइन सर रेशियो चेंज होगी sin थीटा cos 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec प्लस का है, ये cos sec किसका आएगा बताओ, किसी को कंफ्यूजन कोई एरर। वर्टिकल लाइन के 24 फॉर्मूलों का काम खत्म हो गया, अब अगले 24 पर बढ़ो और वो तो और जल्दी हो जाए, ये बात अब ऐसे ही चलती है, सामने देखते हैं, हमारे लिए तो नहीं है पहली बार ये, सब कुछ थोड़ा ही पता है। अब आ जाओ बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्मूलों पर 180 और जीरो को भी आउट ऑफ बॉक्स रखना, जीरो पर फॉर्मूला बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी, मान लो 30 डिग्री साइन 30 की टेबल पूछ रहे हो, साइन 30 तो पहले ही छोटा है, याद है हमें 10th क्लास से कि साइन 30 आप होता है, तो उसको फॉर्मूले से थोड़ी रिड्यूस करना है कि मैं साइन 30 को 0 प्लस 30 ये थोड़ी करूँ, इसलिए अभी के लिए मान के चलो कि जीरो की कोई जरूरत फॉर्मूलों के हिसाब से अभी के लिए नहीं पड़ती, और हकीकत है नहीं कि नहीं पड़ती है, पड़ती तो है, ठीक है, लेकिन अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं, जब पहुंचेंगे तो बताया जाए। 360 रखो कंटेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन पर दो नंबर है 180 और 360, तो कोई एंगल 180 से भी तो छोटा हो सकता है और 180 से बड़ा भी हो सकता है और 360 से छोटा भी हो सकता है, अगली बात बहुत खास ध्यान से समझो, और 360 से बड़ा भी हो सकता है। कई बार होता है ना, बच्चा पहली बार 11th क्लास में आया, सर जीरो परपेंडिकुलर मूवमेंट 90 180 70 360 360 पे तो रुक गए, भाई अगला सर्कुलर रोटेशन लगाएगा तो 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा 450, 360 से बड़ा वापस आप किस क्वाड्रेंट में पहुंचते हो, कहानी क्लियर है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्मूले बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नॉट चेंज होने वाली लाइन बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, अब ये नॉट चेंज क्या है अभी बताऊंगा, लेकिन पहले बोलो 180 में कोई भी एंगल कम करा चला सकता, 180 में थीटा कम किया मान लो 180 माइनस थीटा, 180 में कम कर रहे हो 90 की तरफ जा रहे हो, यानी कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, 180 में कुछ बढ़ाओगे तो 270 की तरफ जाओगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, थर्ड। वन एट्टी में थीटा कम, 180 में थीटा एट थर्ड क्वाड्रेंट, अब बोलो 360 में अगर थीटा कम किया कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फोर्थ, ठीक है, और 360 में थीटा ऐड किया तो वापस कोई क्वेश्चन किसी का, ये नॉट चेंज होने वाली लाइन है, मतलब इस वाले में तो चेंज करने का भी ध्यान रखना पड़ता है, साइन कॉस कॉस साइन, तो चेंज भी नहीं करना, इधर साइन है तो उधर भी, तो प्लस माइनस वैसे ही देखना जैसे देख रहे थे, यानी मैंने लिखा तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ज्यादातर बच्चे ये सारे फॉर्मूले अपने अभी कर दोगे, लेकिन एक बार ही सुनेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर देख लो चार नंबर है, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, साइन के साथ भी यूज कर दूं तो चार फॉर्मूले, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ यूज करूंगा तो कितने फॉर्मूले निकलेंगे 24 और आ गए, रैंडम कोई भी 7-8 बातें ऐसे लिख, तो साइन 180 माइनस थीटा cos 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा cot 360 माइनस थीटा sec 360 माइनस थीटा sin 360 प्लस थीटा, कुछ भी ऐसे रैंडम लिख दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन के सारे नंबर ही। अब फॉर्मूला बनवाने की आप मेरे से कोशिश करवाओगे सारे मिलकर, ध्यान दीजिएगा, sin 180 माइनस थीटा, बोलो 180 वर्टिकल लाइन पर है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, रेशियो चेंज, यानी साइन का साइन ही रहेगा, यानी क्या रहेगा साइन थीटा, ठीक है भैया, तो ये तो बड़ा आसान है, चेंज नहीं होगी तो सेम लिखनी है, चेंज होगी तो फिर भी बड़ा आसान है, तो असली बात तो प्लस माइनस की है कि किसी ने एरर की है तो प्लस माइनस पे ही तो की थी, उसी को फोकस, यहां से देखने हैं साइन, आंसर से नहीं, इसकी वैल्यू देख रहे थे साइन की, कौन से क्वाड्रेंट में 180 से कम, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड में क्या क्या प्लस का है साइन और कॉस की, तो साइन का आएगा प्लस, फिर cos 180 प्लस थीटा 180 हॉरिजॉन्टल लाइन, cos का क्या रहेगा cos, क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड में क्या क्या प्लस का होता है tan और cot, ये क्या है आएगा, क्वेश्चन से देखना है प्लस माइनस, मैं कह रहा हूँ कोई खास बात नहीं, आज आपने सारे ठीक कर दिए, अगले 10 दिन तक सब ठीक कर, 12वीं में कोई मतलब कीमत ही नहीं है किसी भी बच्चे के लिए, तो अचानक से प्लस का माइनस एक आधे क्वेश्चन जाता है, क्यों होता है, तो पता होगा क्यों होता है तो कभी भी ना करे वो गलती, इससे देख लेता क्वेश्चन से देख, और ये गलती हॉरिजॉन्टल वालों में नहीं होती, क्योंकि इसमें तो दोनों तरफ सेम ही है, तुम बाय चांस उधर से भी देख गए तो इधर भी कॉस है उधर भी कॉस है, तो साइन गलत थोड़ी करोगे, ये चेंज वालों में होती है, जैसे प्रीवियस फॉर्मूले
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन है 180, रेशियो चेंज नहीं होगी, तो 10 का 10। क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट प्लस के है, तो 10 किसका आएगा? कॉट 360 माइनस थीटा, सर 360 हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉट का कॉट रहेगा। क्वाड्रेंट 360 माइनस 4 का है, कॉस और सेक प्लस का है, तो कॉट किसका आएगा? कोई दिक्कत? नेक्स्ट सेकंड 360 प्लस थीटा, 360 हॉरिजॉन्टल लाइन सेक का तो सेक रहेगा, क्वाड्रेंट 360 प्लस थीटा प्लस ऑल प्लस है यहाँ। ठीक है भैया, यानी ये जो भी है किसका है? ठीक है, साइन 360 हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये चेंज तो होगा नहीं। 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस है, जो भी है किसका आएगा? दिक्कत है? वरना अभी 5 लिख देता हूँ, बना के देखो, ठीक हो गए तो काम करता हूँ। साइन माइनस थीटा cos 3 माइनस थीटा 10 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा। पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लिख लो, फिर एक ही बारी में बना लेना। cos सेक 180 माइनस थीटा cot 60 प्लस थीटा 10 360 प्लस थीटा। नहीं, स्पीड देखें, जिनको ठीक ठीक क्लियर है उनकी स्पीड देखनी है, देखते कितनी जल्दी करोगे, जरा इशारा से मारना जैसे ही हो जाए। देखते हैं। जिनको ठीक क्लियर है, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो स्पीड में मत जाना भाई, आसान चीज खराब कर दोगे। ये बढ़िया बच्चों को फंसाने का तरीका होता है, सुन लेना। जैसे ही हमने कहा स्पीड, और स्पीड में एक आधा गलत होगा, फिर हमने देखा ये दिक्कत है। आंसर लिख दिया पूरा लिख। ऑनलाइन कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो, ऑनलाइन आप खोल के पढ़ो। विष्णु सर कोई दिक्कत नहीं आ रही। है तो क्या? हाँ बढ़िया। दोनों से आएगा। ये उसकी भी कोई कर रहा है। तो था तो सही, कट गया। रुक, इधर देखो, बोलिए जी। 360 वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल, रेशियो चेंज नहीं होगी, साइन का साइन। क्वाड्रेंट 360 से कम, फोर्थ कॉस और सेक प्लस का होता है, ये साइन है, किसका आएगा? गलत हुआ तो बताए। नंबर 2, cos 360 माइनस थीटा, 360 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो चेंज होगी नहीं, cos। क्वाड्रेंट कौन सा है? 360 से कम वाला, 270 की तरफ ये वाला, या क्या प्लस का होता है? cos और sec, cos ही है। क्या भैया किसका आएगा? क्वेश्चन कोई गलत हुआ हो तो बताना जरूर। 10 180 प्लस थीटा, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन, 10 का 10 रहेगा। क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में हो या 10 और कॉट प्लस का है, ये 10 ही है, किसका आएगा? x। sec 180 प्लस थीटा, sec 180 पर sec रहेगा।
180 प्लस इस क्वाड्रेंट में tan cot प्लस का है, ये सेकंड किसका आएगा cosec 180, 180 पर तो cosec cosec रहेगा, 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में sin cosec प्लस का है, cosec ही है, किसका आएगा cot 360 प्लस थीटा, सर 40 रहेगा वो तो क्वाड्रेंट फर्स्ट ही हो गया सब प्लस का है, tan 360 प्लस थीटा, 360 पर tan tan रहेगा प्लस क्वाड्रेंट ही रहेगा, हो गया, लग रहा है हो गया। मान लो 48 फॉर्मूले तुमने सारे के सारे लिखे और एक भी गलत हो गया, सिंगल गलत हुआ बस, कॉन्सेप्ट तो आ गया लेकिन गलती तो हुई है, और वही क्वेश्चन में हो जाए मान लो तो ऐसे थोड़ी तैयार होते हैं। अभी आपने अलग अलग किए, चेंज होने वाले अलग, मिक्स होने वाले ना चेंज होने वाले अलग, हमने सारे मिक्स करा देता हूँ। मिक्सिंग में आप अगर आप फिर सारे ठीक बना रहे हो तो लगभग लगभग बात और अच्छी तैयार हो जाएगी। ठीक है, मिक्सिंग में खेलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, cot 70 माइनस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, sec 360 माइनस थीटा, sec 90 cot प्लस थीटा बनाइए, काफी है, जैसे हाथ खुल जाएगा, कोई दिक्कत महसूस नहीं, जब आप सब ठीक बनाना है बना लोगे तो। थोड़ा बहुत जल्दी मत चलना, फोकस करके करना, नहीं तो आती बात भी एक आधी गलत होगी तो फिर वो लगेगा मजा खराब हो गया। पर ही रीचेक जरूर कर लेना भाई, जो फटाफट से कर, साइन साइन देखने हैं वैसे तो। हाँ, हुआ बना रखा है लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का, 11 की ट्रिग्नोमेट्री का, तो ऐसी ऐसी कहानियां फैला रखी हैं, पता नहीं क्या लगेगा, लेकिन जितना चले साथ साथ तैयार करके। कोई ऐसा बच्चा भाई इधर, हमारी गलती है, तो वाला ढूंढ रहा हूँ भाई, कोई तो कहते नहीं हुई है बस तो उसे खाली रह जाए, और तो अच्छे ही होते हैं, 60 के 80 आ गए तो अच्छे होते हैं, बात नहीं है, आ जाओ सामने रहते कर ले जल्दी। मैं इंस्टीट्यूट का मैथ पढ़ा रहा था तो उसमें प्रॉपर्टीज
मैं सोच रहा था यार मैंने आज तक जितना सीखा है अगर मैं उसमें सिर्फ फॉर्मुलों के प्रूफ बोलता रहूं, टोटल मैथ्स एक जनरल मैथ्स होता है उसमें 6 से 12 तक की मैथ्स आनी होती है, तो कितने दिन तक लगातार बोल सकता हूँ क्या पता है मेरे को। थोड़ा अच्छे से हिसाब किताब लगाया, काफी देर तक सोचा, 25 से 30 दिन तक मैं लगातार सिर्फ फॉर्मूले और उनकी प्रूविंग बोल सकता हूँ। इतने सारे मैथ्स के चैप्टर के मेरे दिमाग में बिना देखे कहीं कुछ नहीं, हाँ, फिर थोड़ा बोल के किताब देखेगा, हाँ ये वाला याद है, बिना देखे बोल सकता, बड़ा अंदर से मजा आया। देखिए तो सबके फॉर्मूले भैया चेक करो, सारे छोड़ो, बन गए सबके, कोई बना रहे तो बता दो। अरे भैया पीछे सामने देखो, येलो टी शर्ट, साइन 90 माइनस थीटा, वर्टिकल लाइन बोलते जाओ, चेंज, वर्टिकल लाइन है क्या बनेगा, 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट बोलना है सब, फर्स्ट फर्स्ट में सब, ठीक है भैया, cos 180 प्लस थीटा, 180 वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल, रेशियो चेंज नहीं होगी, तो cos का क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, कौन सा, थर्ड, थर्ड में 10 और cot प्लस cos का आएगा, कोई दिक्कत, अब मैं गलत बोल सकता हूँ, अगर गलत बोल दूं, गलत लिख दूं, पकड़ दे, सारा ठीक कर करके भी बात नहीं बन, पकड़ो गलती, 1090 प्लस थीटा, वर्टिकल लाइन, रेशियो क्या होगी, चेंज, 10 का क्या बनेगा, और आंसर प्लस, आंसर प्लस का भी हो सकता है, और लेकिन वैल्यू 10 की देख रहे हो, 90 से बड़ा सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां cosec और sin प्लस का है, 10 किसका आएगा, नंबर टेंशन लो, कुछ गलत नहीं बोल रहा, सब सही, काम खराब हो जाएगा वापस, sec 180 माइनस थीटा, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेशियो चेंज, sec का रहेगा sec, क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, सेकंड वहां क्या प्लस का है, sin और cosec, ये क्या है sec, यानी किसका आएगा, नेक्स्ट cot 270 माइनस थीटा, भी ध्यान से सुनते हैं, अब कैसे गलती होती है वो एक बार ही चेक कर लो, क्योंकि कल को कोई एरर मतलब गलत हो रहा होता है, माइंड बोल देता है यार कोई घटिया बात कर दी, तो चेक करते हैं वही ध्यान दो, फिर cot 270 माइनस थीटा, सर वर्टिकल लाइन है, रेशियो चेंज होगी, तो ठीक है आपने कर दी चेंज, ये कोई गलत नहीं करता, गलत होना है तो प्लस माइनस में ही होना है, 270 माइनस थीटा, सर क्वाड्रेंट है थर्ड, बिल्कुल सही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सर 10 होता है प्लस का, क्या मैं वजह सही दे रहा हूँ, सर 10 तो देख ही नहीं रहे, आप देख क्या रहे हो, ये बात अलग है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड भी किसका होता है, ये बात क्लियर है भैया, कोई दिक्कत है, नेक्स्ट tan 270 प्लस थीटा, सामने देखते रहो, 270 प्लस थीटा, 270 वर्टिकल लाइन, रेशियो चेंज होगी, क्वाड्रेंट फोर्थ cos और sec प्लस का है, 10 किसका आएगा, sec 360 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेशियो चेंज नहीं होगी, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, sec वहां प्लस का होता है, प्लस का रहेगा, sec 90 प्लस थीटा, वर्टिकल लाइन, रेशियो चेंज होगी, cosec क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, सेकंड वहां sin और cosec प्लस का है, यानी sec किसका आएगा, फिर cot 360 प्लस थीटा, 360 हॉरिजॉन्टल लाइन है, cot का cot रहेगा, 60 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां का प्लस का है प्लस, ये सारे ठीक हुए, कोई किसी को दिक्कत है, एक आधा गलत वो कोई बात नहीं, लेकिन दिक्कत है समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत, रिपीट करना हूँ दोबारा, क्लियर है, सामने देखिए, आज का काम जो आप घर पे करोगे, ऐसे प्रैक्टिस ये बहुत सारी कर दी, ये दोबारा मत करना, ठीक है भैया, आप तो पहले वर्टिकल लाइन के 24 फॉर्मूले बनाना, 24 एक ही बारी बनाने, दोबारा कभी पूरी जिंदगी में लिखना ही, लेकिन एक बारी तो बनाने पड़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन के 4 हो गए, फिर कॉस के 4, ऐसे 24 यहाँ हो जाएंगे, ऐसे 24 सारे बना दें, ठीक है जी, ये काम रहेगा, आगे बढ़िए, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, 10th क्लास के फॉर्मूलों पर पूरा अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, इसको ये बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा है, और हमने बोला साइन स्क्वायर थीटा, तो लड़का कुछ और नहीं कर रहा, बोल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे को धक्का देते हुए, क्या तो करेगा भी, क्यों उठा रहे हो, ठीक है भैया, लेकिन जवाब भी देगा, इस टिप्स पे याद हो तो मैं हमारा आगे चलना है, ठीक है, तो 11th वालों में तो सब हो जाएगा, क्योंकि साथ के साथ सारे प्रूफ थोड़ा कर करके याद, और एक एक बच्चे से सुन के 2 से 3 घंटे फॉर्मूला भी ठीक है, हमने जल्दबाजी कर दी,
तो हमें मैथ्स में पंगा लेना पड़ जाएगा, मतलब बड़ा मुश्किल लगता है भैया। तो मैं कह रहा हूँ 11th के तो बाद में शुरू, पहले 10th की अगली एक्सरसाइज में 10th वालों की ही जरूरत है। तो 10th के 9 मेन फॉर्मूले थे, आप ये देख लो, आप भूल तो नहीं रहे हो और याद है तो एक बार अच्छे से अपने आप को दोबारा सुना लो। पहला मेन फॉर्मूला साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1, दूसरा साइंस का थीटा का बनाओ इसी से करके, तो क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस का थीटा, से कॉस का थीटा का शिफ्ट करके। अब इसमें ना वापस नहीं आ पाएंगे मैथ्स में, नई नई चीजें सीख लेंगे। 4-5 महीने बाद बच्चा ना मतलब 100 में से 60-70 नंबर लेके बेचारा मान रहा हूँ मेरे को ये मेरे से तो मैथ नहीं हो रही। ठीक है भैया, मेहनत ही तो करनी है, उनको ढंग से तैयार करना है, वो 100 में 100 आएगा भाई। नेक्स्ट सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस इसे सेक्स स्क्वायर थीटा का बनाए तो क्या होता है, टेन स्क्वायर इससे बनाऊंगा तो माइनस का टेन स्क्वायर है, इससे अच्छा इससे देख लो टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस का है, 1 को इधर भगा दो, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस, अगला मेन फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल है, और इसी से हम cos स्क्वायर थीटा का बनाए तो 1। ये तो 10th के बच्चों को शुरू में बोला जाता है, आपने 10th की भी मैथ्स कर ली, इसी से देख लो एक बार, cot स्क्वायर का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस 1, शिफ्टिंग समझने थोड़ी बैठे हो, फॉर्मूले तुमने पहले भी पिछले पूरे साल याद करे ही है सभी ने सारे। मैं कह रहा हूँ वो सारे बिल्कुल अलग अलग बहुत अच्छे से टिप्स में याद होने, 5 मिनट अभी जरूर लगा दो, लिखना कुछ है ही नहीं, अपने आप को सारे के सारे बिना देखे अपने आप को सुना दो। मैं यहाँ सुनने में बैच के साथ टाइम वेस्ट नहीं करूँ, क्योंकि 10th के हैं, 11th का तो एक एक फॉर्मूला में सारे बच्चों से, ठीक है फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी के भी अच्छे से सुना लेना भाई, नहीं तो आपको तकलीफ लग जाएगी इसी मैथ्स में। टाइम और लेना हो वैसे अभी ले लेना, आगे बढ़ने मत देना। ऑनलाइन वाले भी एक बार ही जरूर पक्के करो। कौन है याद है, तो अभी 2-4 मिनट लगेंगे, जरा हैंड दे दो, थोड़ा सा टाइम और चाहिए। और कोई ये करो, फटाफट फटाफट करो। मैं आपको अभी उलझा दूंगा 10th के फॉर्मूलों में, गड़बड़ मत कर देना, कह देना भाई तो मत देख, बोल 10th कर दीटा। फिर देख कैसे सुनाते हैं, 10th कर दीटा, कट कर थीटा, 1 के 3 फॉर्मूला, तो कोई नहीं, मैं टाइम थोड़ा कम दे रहा हूँ और भूले तो टाइम थोड़ा सा 10-15 मिनट चाहिए, लेकिन नहीं नहीं आज घर पे लगा लेना, ठीक है। ठीक है जी, अब बता दो किसको हल्के याद है, जरा ईमानदारी से याद करेगा, और 5-10 मिनट तो ऐसे नहीं होगा जल्दी, बोलोगे जब भी तो घर पे होगा, नहीं तो आज कर लोगे ना, लेकिन घर पे ज्यादा टाइम काम कोई नहीं दूंगा, 10-15 मिनट, इससे पहले वाले याद करने नहीं है तो आपने समझ लिया, ये जरूर करने। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास कोई तरीका नहीं है किसी भी बच्चे को बेटर करने का, अगर आप फॉर्मूले याद नहीं, फॉर्मूले याद कर लेना, बाकी सारा काम तुम मेरे ऊपर छोड़ देना, बाकी मैं हर चीज समझा दूँ, मुश्किल से मुश्किल समझा दूँ, लेकिन फॉर्मूले तो याद करने पड़ते। वापस एक वैल्यूज होती थी यार, वैल्यूज कहते थे हम इसे, नए बच्चे हमारे साथ ऐड हुए, फॉर्मूला बोलते हो वैल्यू बोलते हो, भाई नाम ही है भी कहते हो, हम इन्हें वैल्यू कहते थे क्या। एक जो पंडित बद्री प्रसाद वाली ये टेबल होती है, तो लगभग लगभग या तो आपको डायलॉग याद होता था, PPHH, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले,
एस साइन थीटा, सी कॉस थीटा, टी टेन थीटा। साइन की रेसिप्रोकल रेशियो याद होनी चाहिए कॉसेक, कॉस की रेसिप्रोकल रेशियो सेक, टेन की रेसिप्रोकल। मैं कह रहा हूँ ये शर्म की बातें नहीं होती है, बहुत चीजें हम अभी सीख रहे हैं 45 साल के बूढ़े होने के बाद। बच्चा वर्ड ही सिखाया जाता है, देखो भैया नया वर्ड है वो ये ठीक है भैया, तो कुछ शर्म की बात नहीं है, भूले पड़े हो याद करो कौन सा किसका उल्टा है, बस ये याद होना चाहिए, ये डायलॉग से नहीं चलेगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा, दोबारा याद करो, साइन कॉसेक कॉसेक सेक, टेन का उल्टी उल्टी रेशियो। जिसको याद नहीं है, जिसको बहुत अच्छे से याद है, तो वो बार बार करने से चलना तो है, ये भी याद होना चाहिए। और इसी से बनती है एक्चुअली वैल्यूज। इस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय, भाई कॉसेक का उल्टा होता है, साइन थी बाय एच है तो कॉसेक एच बाय टी है, रेसिप्रोकल है तो साइन 1 बाय कॉसेक। तो कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, 1 बाय साइन। कॉस का वैल्यू क्या होता है, 1 बाय सेक। सेक का वैल्यू 1 बाय कॉस। पूरा 10 था ये, इसमें 11 कहीं नहीं है। 10 का वैल्यू 1 बाय कॉट। कॉट का वैल्यू 10 और कॉट के तो एक एक और होते हैं। 10 का दूसरा वैल्यू, कॉट का दूसरा वैल्यू। इनको बहुत अच्छे याद है, बस माइंड में एक बार ही बोल लो आंख बंद कर करके, सब पता है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, तो थोड़ा भूल रहे हैं लिखने हैं, घर जाके याद कर। थोड़ा भी भूल रहे हैं तो जरूर लिखने हैं और घर जाके याद करने हैं, और 1-2 मिनट में याद हो रहे हैं तो भी करो। वैसे जब हम सुनने आते हैं ना, ध्यान से 11th क्लास, पूरे नो फॉर्मूले, मतलब बिना कुछ है ही नहीं, बस बोलता है खड़ा हो, पहले नो बोल रहा है, वैल्यू बोल रहा है, फिर टेबल बोल रहा है, साइन 0 0, साइन 30, साइन 60, पूरा बोल रहा है, 25 नंबर वहां पर है। ठीक है, फिर ये 10th के खत्म हो गए, फिर उसके बाद अलजेब्रा के 10 फॉर्मूले बोल रहा है, प्लस बी कॉल करिए माइनस बी। अब यहाँ 10th खत्म हो गई, फिर 11वीं के 27 फॉर्मूले कुल मिला। ठीक है भैया, फिर 27 के 27 बैक टू बैक बोल रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं अब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू बिना नहीं करेंगे जब तक एक एक बच्चा यहाँ नहीं पहुंचा। ठीक है भैया, तो इस बात पर भी क्लास होती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक सब सारे फॉर्मूले याद नहीं। ठीक है, आगे नहीं बढ़ना बिल्कुल। ओके, ये तो 10th वाले हैं, बढ़ाओ आगे, इसको तो बढ़ा दो। एक एक्सरसाइज अभी होनी पड़ती है इसमें, किसी को लिखने हैं तो बताओ, किसी को लिखने हैं तो बताओ। ठीक है, तो मिल जाएगा, हो जाएगा याद, अगर भूले भी पड़े हो तो। कल मैं आप दोनों से सुन लो, बीच बीच में, बीच बीच में से नहीं, मान लो आपको सारे लाइन वाइज सुन लो, मैं वैसे भी सुन लूंगा, लेकिन याद होने चाहिए, जैसे आपको आसान लगे वैसे सुनो। कई बच्चों से सुनूंगा मैं। आगे बढ़िए, एनसीईआरटी निकाल लीजिए अगर है तो, नहीं तो असाइनमेंट निकाल लो, उसमें भी असाइनमेंट सबको मिला है। सेकेंड एक्सरसाइज देखनी है आपको, अपने मन से कुछ मत करना, सामने सुनते रहना, ध्यान लगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के कई सारे, मतलब पहले 5 क्वेश्चन होंगे या पार्ट बनाकर ना, सीआरटी से सेम जा रहा है ना कुछ, पुरानी हो, पुरानी नहीं, अभी फर्क नहीं है। इधर देखिए, रुको भाई, तो बोला 5 ट्रिग्नोमेट्रिक, भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो आपको दे रहा है cos x माइनस हाफ है। एक अलग से बात बता रहा है, x किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, एंगल x। एंगल भैया आप 0 से 90 के बीच तो है ही नहीं, कोई छोटी ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं 10th वाली। अब तो एंगल बड़े भी हो सकते हैं, तो खुद कह रहा है ये जो एंगल है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस साइन बिलोंग का होता है, x बिलोंग कर रहा है किस क्वाड्रेंट को। ठीक है भैया, तो आप मुझे वैसे ही बता दो थर्ड क्वाड्रेंट, अब ना मतलब छोटे में लिख, सब कुछ नहीं लिखना होता, बस एक थोड़ा सा आइडिया, 0 90 180 73। यार शुरुआत में वो एक बारी तो मैं लिखूंगा वैसे तो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, इतना ही लिखते बच्चे इसी में देखता रहता है, लेकिन अभी चलो हमारी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। ऑल एस का मतलब साइन, साइन की उल्टी रेशियो कॉसेक, टी टेन, टेन का उल्टा कॉट, सी कॉस, कॉस का उल्टा लिखा। अब वो बोल रहा है एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला है, इस क्वाड्रेंट में बोलो क्या क्या प्लस।
tan और cot प्लस का आएगा और बाकी 4 चीजें, बाकी 4 में से एक तो cos x माइनस की ही है, सही है बात है। तो यानी ये काम आएगा अभी ये चीज, आंसर तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन अगर आंसर के मेरे दो साइन आ गए प्लस और माइनस, ये देखना तो पड़ेगा आंसर प्लस का ठीक है या माइनस का। तो फिर मैं देखूंगा भाई ये एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में या tan और cot है, अगर दो आंसर आ गए tan cot के प्लस में भी और माइनस में भी, इस क्वाड्रेंट में तो tan प्लस का होता है, मैं प्लस का, cos के दो आ गए इस क्वाड्रेंट में तो cos माइनस का होता है, तो मैं किसका लिखूंगा माइनस, तो वो वहां जज करेंगे। ठीक है भैया, सर निकालोगे कैसे cos से बाकी। अच्छा पहली बात, अब छोटे बच्चों वाले काम मत करना, ठीक है, 10th तक भी किसी हद तक घटिया लिखना चल जाता है, टीचर भी बोल सकता है और बच्चा भी लिख सकता है और नंबर भी दे देते हैं। अब कंसेप्चुअल हमें मोर एक्यूरेट और बिल्कुल एक्यूरेट ही होना पड़ेगा, मतलब कहने को थोड़ा जल्दी में कराना हो, बोलूं cos का फॉर्मूला वही 10th का ही तरीका है, cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेटा बेस हो गया 1 बोल लो, और ज्यादा अच्छे कंसेप्ट पढ़ रखे तो 1 के बोल लो, हाइपोटेन्यूज 2 के, पाइथागोरस से तीसरी साइड आप निकाल ही लोगे, वो कैलकुलेशन बताने की बातें नहीं है, और फिर आगे तीनों साइडें, फिर मैं फॉर्मूला बना दूंगा भाई कि तुम्हें साइन चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फर्स्ट चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आंसर सारे आएंगे, लेकिन आंसर प्लस में भी आ सकते हो, और प्लस माइनस में यहाँ से देख देख के लगाऊंगा कि tan और cot तो प्लस के और बाकी सारे थर्ड क्वाड्रेंट में किसके हैं, आंसर सारे ठीक, ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव में कर रहे हो पूरा गलत है, टीचर काटेगा। यहाँ एक और चीज चलेगी, अब मैं कुछ बोल रहा हूँ मैं भी सही और गलत बोल सकता हूँ, कोई दूसरा भाई मेरा वो भी सही और गलत बोल सकता है, ठीक है भैया, आपको सबको अच्छे से सुनना है और अपने दिमाग से डिसीजन लेना है कौन सही बोल रहा है कौन गलत, ठीक है भैया, इतना समझदार हम ही लोगों को आपको बना के भेजना है कि आप ये डिसीजन लेने लायक हो जाओ। सामने देखो, अगर मैं कह दूं कि बेस 1 है, ये सबको पता है, डिवाइड में हाईएस्ट कॉमन नंबर कटा होता है, तो 1 तो नहीं बोल सकते, वो हाईएस्ट कॉमन वापस डाल के बोलना होता है, बेस 1 के बोल दो, तो ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ साइन और बेस -1 के, तो अब आप ये पुरानी वाली बात नहीं बोल सकते, इसको तो बोलते हो, इस साइड लिख लिख के नहीं हो, क्योंकि यहाँ तो आंसर माइनस में भी है और साइड की लेंथ माइनस में, एमसीक्यू में करना और टाइम नहीं हो, ये जुगाड़ चला सकते, एमसीक्यू में रीजन किसी ने मानना नहीं, आंसर सही है, ये बात क्लियर है। लेकिन हम तो सही समझने बैठे हैं, तो भाई कॉस के साइन कैसे निकालो, देखो यहाँ कॉस स्क्वायर देखो, अगर तुम्हें यहाँ कॉस स्क्वायर अभी मिल जाए तो कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो अभी याद करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इक्वेशन में साइन बन जाएगा शिफ्ट करके। तो जो नए बच्चे ऐड हुए, एक बात अभी के लिए रट लेना, मैं कहीं ना कहीं समय लगा तो रीजन जरूर दूंगा, और इवन पुराने वाले भी भूल जाते हैं, तो एक छोटा रीजन तो चलो देंगे ही देंगे। अभी एक्स स्क्वायर इक्वल 1 है, ये लीनियर है क्वाड्रेटिक है, अच्छे से तैयार करना, लीनियर है क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक से हमें एक्स निकाल लो और उधर ले गए रूट, ठीक है, 1 का रूट तो 1 ही होता है, इसका सिर्फ कितना आंसर है 1, जबकि क्वाड्रेटिक के कितना, वो आपको एक रटाया है कि कंसेप्ट समझाया, किसी ने समझाया ही है कि स्क्वायर उधर जाके जब भी रूट बने बाहर क्या लिखना है, तो फिर सुनना, ये एक्चुअली हकीकत में 11वीं का बड़ा कंसेप्ट, 10वीं में तो बस कहीं कहीं हम बोल पाते हैं, पूरी मैथ हिल जाएगी इसको अगर ठीक नहीं समझा, पहले इसी पे फोकस, स्क्वायर उधर क्या रूट रटा ही था, तो रटा वही याद आ रहा है, 10th में पता नहीं कितनी बारी बोला, रूट बना तो उधर बाहर क्या लिख दोगे प्लस माइनस। एक बात बताओ, 4 का रूट 2 या प्लस माइनस, ये बहस मानी कभी भी नहीं पढ़ाया, एक बार भी नहीं कभी भी, 4 का रूट सिर्फ और सिर्फ, अब ये रीजन नहीं पता ना और जबरदस्ती कुछ भी बोले जा रहे हो, अब 11वीं का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक गया पूरा चैप्टर, फिगर कुछ भी नहीं है, जरा सी बात ही नहीं, ये बताया था इसलिए, लेकिन 10th में हम सुन नहीं पाए ना, क्योंकि 10th में ये यूज थोड़ी होना था, यूज कब होना है, ये बताया था ये क्वाड्रेटिक है, इसके आंसर निकालने हो, सुनो सारे, तो सारे नंबर ले जाओगे लेफ्ट, ठीक है, और 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी फैक्टर बनता है, अलग अलग जीरो के इक्वल रखो और फिर शिफ्ट मारो, तो एक्स का एक आंसर आया -1 और दूसरा आया तरीके से करा, 4 स्टेप लिखने पड़े, टाइम भी खराब होता है, चाहे 10वीं में करूँ चाहे 11वीं में करूँ, सब जगह ये लिखूंगा तो टाइम खराब होगा, बच्चे को हर कोई रटाता ही स्क्वायर उधर ले जाए √1, और √1 तो सिर्फ क्या होता है प्लस के नंबर, पहले एक चीज याद करो, प्लस के नंबर का रूट हमेशा किसमें आएगा प्लस, माइनस में नहीं आ सकता, आप में से किसी का मन हो रहा हो नहीं जी मैं बोलता हूँ माइनस में, देखो ये बन गए फैक्टर, ठीक है, अब 15 से 20 मिनट सुनते रहना, मेरा मन हो गया कि इस बात को हम ढंग से क्लियर कर लें ताकि रोज रोज का झंझट करें, ठीक है, बच्चा बोले हमने यहाँ बच्चा आया और पूरा मान लो दमदार बच्चा और मेरे से लड़ाई पर आया,
तो बोल ही देगा देखो भैया -2 इंटू -2 लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लिख सकते हैं -2 इंटू -2 +4 होता है। फिर बोलेगा देखो -2 दो बार एक बारी बाहर आ गया, ठीक है भैया। बोलो 4 का रूट तो -2 भी और +2 भी हो सकता है, और किसी ने तो पढ़ा के भेज रखा होगा सेम ही बात, गलत पढ़ा रखा, लेकिन मेरे को भी, मैं भी तो गलत बोल सकता हूँ, ठीक है भैया। मानना मत अभी, अभी तो यही मानो एक बारी सारे हट जाओ, +2 भी हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं। ये -2 लिखा जा सकता है, ये -2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटा, सारी दुनिया ने हमें हमेशा बताया, और बाहर क्या आएगा -2। हमने इसको भी 1 मिनट के लिए रोक दिया, अभी हम उसी पर अड़े हुए हैं कि 4 का रूट एक बारी सब बच्चों को लगा कि +2 भी आ सकता है और -2। अब दोबारा आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपकी वो बात ठीक है तो देखो मैं क्या प्रूफ कर दूंगा आज आपके लिए, ठीक है। 1 को मैं √1 लिख सकता, ठीक है जी, 1 का √1। 1 को मैं -1 इंटू -1 लिख सकता, +1 आप ही कह रहे थे उधर, और अब रूट के अंदर -1 दो बारी है तो एक बारी, हमने प्रूफ कर दिया 1 किसके इक्वल है, और कुछ भी गलत नहीं किया, तो आज दुनिया बदल गई। आज तक वाले इंटरव्यू लेना आने वाले हैं आप सब बच्चों, इन सब बच्चों ने नई बात प्रूफ करी है कि 1 और -1 क्योंकि होते नहीं है सबको, गलती हुई कहाँ, ठीक है भैया। √1 लिख सकते थे, ठीक है, -1 इंटू -1 भी लिख सकते थे, अभी ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अब एक स्टेप ना एक्चुअली ना सीखा ही नहीं, कभी किसी ने बोला ही नहीं, उसके चक्कर में ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो रहा है। पहले ये समझो रूट सॉल्व कैसे होता है, ये जो हम आपको कभी भी 8th 9th 10th 11 जब भी बोलते हैं ना कि दो बारी, ऐसे जल्दी में हर कोई बोल देता है तो एक बारी बाहर आ गया, गलत बात है भाई। ये ना ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, ये कंपल्सरी स्टेप है। और आप कहोगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, √2 इंटू √2 भी लिख। अब ये √2 का क्या बना, स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कटेगा और बाहर क्या आएगा। अब असली बात समझो, मैथ में कभी भी रूट को आप ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते अगर दोनों नंबर किसके हैं, ठीक है भैया। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत है, क्योंकि ये क्यों गलत है, ये लिख दूं तो 1 और -1 इक्वल, वो तो गलत है, ठीक है भैया। अब मान लो मैं लिख सकता हूँ, मान लो ये सही होता, ठीक है भैया, तो ये होता -1 का स्क्वायर, √-1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता, वो तो ठीक ही था, और -1 क्या आ जाता बाहर, तब तो ठीक ही हो जाता कि 1 और -1 दोनों बराबर है, ठीक है भैया। हम पैदा हो गए 1 साल के हो गए, ये भी बराबर है, हम पैदा हुए ही नहीं है 1 साल पीछे चल रहे हैं तब भी बराबर है, दोनों जगह हम है, ऐसे थोड़ी हो सकता, ठीक है भैया। कहानी क्लियर होगी, तो मैं कह रहा हूँ अभी ये थोड़े टेक्निकल पॉइंट है, कल को हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे और समझदार हो चुके होंगे, फिर दोबारा लगाओगे समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सारी बात हटाते हुए एक ही बात कि प्लस के नंबर का रूट सिर्फ क्या होता है, मैं एक और रीजन देता हूँ ताकि अच्छे से दिमाग खुल जाए। मान लो कि नहीं यार मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, मेरे को तो लग रहा है ठीक है, और लट जाओ, ब्रेक कर ले, वैसे तो हो ही नहीं सकता है, मैथ में नॉट पॉसिबल बात है, कर ले भाई, ब्रेक ही कर ले। ब्रेक करने पे अगर मैथ पढ़ रहे हो तो ये डिफाइन नंबर होना चाहिए, तो सॉल्व बाद में करिए, पहले ये डिफाइन नंबर होना चाहिए। 2 का रूट कोई नंबर है, -2 का रूट कोई नंबर, यही हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर। ये कहानी क्लियर हो गई, इसकी कोई नंबरों में वैल्यू ही नहीं होती, इसकी नंबर लाइन पे कोई वैल्यू नहीं है, नंबरों से हम इसे कह ही नहीं सकते, ये √2 आयोटा है, ये √2 एक आई सिंबल लिखते हैं, वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं पता, आयोटा है ऐसे। कैसा कहानी समझ में आ गई, अच्छे से फिक्स करो, छोटे में मत लेना बात को। पॉजिटिव नंबर का रूट क्या होता है, सिर्फ जैसे अभी नोट बना के लिखेंगे, लिखो इसी वक्त साइड में एक नोट बना के, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहीं फंसोगे नहीं, बड़े मजे में चलेगा, बेसिक ठीक हो गए, लेकिन शुरू में थोड़ा टाइम जाएगा। अब आगे बढ़ो, पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव होता है, फिर आप ये डाला, यहाँ क्या करते हो कि भाई जैसे करता ही हर कोई करता है, स्क्वायर उधर रहेगा रूट, तो बात तो लिख देता है प्लस माइनस, तो तुम्हें क्यों लगा भैया हमने रूट सॉल्व करके लिखा, रूट का रिजल्ट हमने माइनस में नहीं लिखा, देखो स्क्वायर उधर जाके रूट बना, अभी तो रूट सॉल्व ही नहीं किया भाई, इसको और बदल देता हूँ 4 मान लो,
अभी तो रूट मैंने सॉल्व ही नहीं किया, मैंने रूट सॉल्व करके प्लस माइनस नहीं लिखा, मैंने तो बोला याद करो, लॉजिक यहाँ नहीं है, या तो रट के लिख दो प्लस माइनस, लॉजिक ये रहा। क्या आप अगर इसको सॉल्व करते तो इसका एक आंसर प्लस में आता और दूसरा आते तो दोनों क्वाड्रेटिक के, और एक प्लस में और एक माइनस में, इसके लिए हमने क्या लिखा है, तो रूट 4 है, रूट 4 का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ प्लस में होता है, क्या होता है प्लस माइनस, तो पहले ही है वहां पे, हम थोड़ी लगा रहे हैं, रूट सॉल्व करके नहीं लगाया, क्योंकि रूट सॉल्व करके प्लस माइनस मान लो आता तो एक प्लस माइनस तो पहले भी है, तो दोनों ही आंसर प्लस के हो गए। कहानी क्लियर है, आगे बात समझ में, ठीक है, आप सारी बात को जाने दो, सिर्फ एक बात, कहीं क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक मोमेंट आ जाए, स्क्वायर जब भी उधर जा रहा है रूट, बाहर क्या लिखोगे आप, प्लस माइनस, क्यों लिखोगे, किसी को बोलना है, इतनी सारी कहानी कब तक बोलोगे, कब तक सोचोगे कि वास्तव क्वाड्रेटिक है, इसके दो आंसर आने थे, उन दो आंसर के लिए हमने क्या लिखा, ठीक है भैया। मैं फिर बोलूं एक आखिरी बात, स्क्वायर रूट ऑफ 4, कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, सिर्फ 4 का रूट सॉल्व करना है, क्या प्लस माइनस टू आएगा या फिर प्लस टू आएगा, 4 का रूट अभी भी हमने सिर्फ प्लस टू लिखा है, प्लस माइनस तो क्वाड्रेटिक की वजह से, ये कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत है, ये मेरे को तो लगता था भाई नए बच्चे आए हैं उनको क्लियर कर दे, क्योंकि हम 10th में ये बात बोल चुके थे पॉलिनोमियल करते करते, ठीक है, लेकिन एक बार फिर बोल दी, सारे भूले पड़े थे, इधर आ जाओ, cos x माइनस हाफ है, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड को शॉर्ट में हमने लिखा है इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, सर क्यों करा, cos स्क्वायर x तो हो ही जाएगा, देखो स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, क्यों करा सर, भाई मैं देख रहा हूँ cos स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इक्वेशन में साइन आ गया, शिफ्ट करके साइन निकल जाएगा, और एक बार साइन और cos आ गए ना, बाकी सारे फ्री गिफ्ट है, क्योंकि सबको पता है sec होता है 1/cos, cosec होता है 1/sin, tan होता है sin by cos, cot होता है cos by sin, sin cos से तो निकल जाने, ठीक है भैया, बस cos ही चाहिए, तो cos तो है, sin और चाहिए, स्क्वायर कर दियो cos स्क्वायर, बोलो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, थीटा का मतलब जो है वो कॉपी करना पड़ेगा, एक पल है, ठीक है। अब जो नए बच्चे हैं ना भैया, हर टीचर जिनसे आप अलग अलग टीचर से पढ़ते हो, हर किसी की लिखने की एक अलग अदा होती है, ठीक है भैया, पुराने पढ़ा रहे होंगे वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे होंगे, हमारा स्टाइल थोड़ा सा कहीं कहीं जरा जरा सा अलग जाता है, उसको जरा पकड़ने की कोशिश, साइन निकालना है, लेफ्ट मत रखना कि जो भी चीज निकालनी है हमेशा लेफ्ट ही, फिर माइनस की आ जाएगी, फिर माइनस को काटते रहो, निकालना राइट ले जाओ, प्लस का ही हो जाएगा, ठीक है भैया, तो साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/, अच्छा अब आप 11th में आ गए, थोड़े तेज हो पिछले साल के मुकाबले, मैं तो हर तरह का बच्चा शिफ्टिंग लिख रहा हूँ, छोटे बच्चे की तरह, तुम में से कोई तेज है, 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा, सीधा 3/4 लिख दी, तो स्टेप जंप हो सकता है कर देना, लेकिन गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो जंप करना नहीं, तो ये आ गया 1 माइनस 1/4, क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 वाली है, पावर 2 वाली है, हाईएस्ट पावर 2 वाली कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ये वैसी नहीं है अलजेब्रा वाली जो मैंने लिखी थी, ट्रिग्नोमेट्री वाली है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक है, इस वक्त आपको साइन निकालना है, स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा, है तो क्वाड्रेटिक, तो आंसर कितने आएंगे, स्क्वायर इधर जाके रूट और बाहर क्या आएगा प्लस, कोई क्वाड्रेटिक तो है, और 10th क्लास में हम यही बात पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल ऐसे ही करा रहे हैं, कई बार ही करा होगा ऐसा, ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर इधर ले गए रूट 3 का रूट 3, 4 का रूट 2, और बात कहीं लिख भी दिया प्लस माइनस देते तो आधी बारी तो मना ही कर देते हैं, 10th में कि ट्रिग्नोमेट्री में माइनस कहाँ से आएगा भाई, मत ही लिख, ठीक है, लिख भी दिया, मान लो किसी ने बोलते माइनस का आंसर नहीं होता, रिजेक्ट कर दे, अब तो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री 0 से 90 तक है, उससे बड़ी है, उससे बड़े में तो आंसर प्लस भी हो सकता है, और तो दोनों ही लिखने पड़ेंगे, लेकिन सर एक्स तो एक खास एंगल है, उसने बता रखा है कि इस क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन प्लस का माइनस का वही लेना पड़ेगा, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन और कॉट प्लस का होता है, साइन किसका होना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा रीजन सा देके कि भैया एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन एक्स इसको कितने का आएगा, क्या आएगा माइनस माइनस, और एक बारी मेरा साइन और कॉस आ गया, कॉस तो उसने दिया ही हुआ था, अब मैं सारे फ्री में निकालता जाऊंगा, जब मेरा सर ये डिसीजन कब लेना है साइन की कौन सा ले, जब तुम्हारा आंसर अपने आप ही डबल साइन से क्रिएट हो गया, दो साइन अपने आप ही आए ना, स्क्वायर उधर जाके रूट बाहर प्लस माइनस आएगा ही, अब दो आंसर तो है नहीं, लास्ट पॉइंट एक ही आंसर होगा, तो एक जज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आंसर सिंगल साइन ही आ रहा है तो अपने आप ठीक ही है, वो उसमें कुछ सोचना नहीं है, चेक कर लेना, लेकिन आएगा ठीक है, ठीक है भैया, अब तुम्हें निकालना है, कॉस तो था ही, साइन भी आ चुका था, मान लो सेक, बोलो सेक की वैल्यू क्या होती है, कॉस, तो कॉस क्या था भैया मेरे पास माइनस, हाँ रेसिप्रोकल करा दोगे क्या आ जाएगा, फिर हमें क्या निकालना है कॉसेक, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन हमने इधर निकाला हुआ है, बोलो क्या है -√3/2, पलट दो बोलो क्या आएगा
-2/√3 रूट नहीं छोड़ सकते तो क्या करें? तो वैसे तो ये बात कई टीचर तो भी इतना ही ठीक मानते हैं कि नीचे रूट छोड़ दिया तो आधा पूरा नंबर काट दिया, रेशनलाइज करना चाहिए। वही टीचर किसी दूसरे क्वेश्चन में खुद भी रूट सॉल्व नहीं कराएंगे क्योंकि बहुत लंबा जा रहा होगा कि नीचे से रूट हटाना है तो 20-30 लाइनें पड़ रही है, ऐसी कोई कैलकुलेशन कोई भी नहीं कर रहा। बल्कि अगर क्वेश्चन में तुमने जिसमें आसान था उसमें छोड़ दिया फिर नंबर, जहाँ इजी है तो वहां हटा देना है नीचे से रेशनलाइज, जहाँ बहुत वो दिखेगा सबको 30-25 लाइन बढ़ जाएंगी फिर झंझट नहीं। ठीक है भैया, रेशनलाइज -2√3/3। नेक्स्ट सेक कॉसेक हो गया, नेक्स्ट tan x, tan x क्या होगा sin x अपॉन cos x। sin x क्या निकाला हमने यहाँ -√2 और cos x क्या निकाला है -1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बोलो क्या आया √3। cot x निकालना है तो 1/10 ही कर लो, 10 कर चुके हो या आपस में साइन करो, तो मैं 1/10 करता हूँ, 1/10 1/10 क्या था √3। ठीक है, और मन हो रहा है मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नीचे रूट नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका टीचर नंबर कोई कोई काट सकता है तो रेशनाइज भी करो भाई, जो मर्जी ले ऐसा चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? एक मिनट, एक बार इन सबके साइन देख लो, गलत तो नहीं आ गए, सिंगल सिंगल साइन आए। ठीक है भैया, देखो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस का होगा तो देखो tan और cot दोनों किसके आए हैं और बाकी हर चीज किसके क्लियर। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज एड कॉपी। है तो कहना, किसी को भी कंफ्यूजन बोलना। आप सब बच्चों को अपनी फीस पे करनी होगी, फीस का थोड़ा सुन लेना। ये वाला बैच 8 तारीख को शुरू हुआ है, पूरे महीने की मत 8 से 30 बनाएंगे, 22 दिन बनेगा ना, 22 दिन की अब जितनी बनेगी 11th-12th के बीच कैलेंडर होती है और 10th तक 1200 रुपये डिवाइडेड बाई 30 इंटू ये जो भी बने वो फीस आपको भैया से पूछ लेना अगर हिसाब नहीं +200 एडमिशन।
880 प्लस 200 086 हो गया। बढ़ जाए आगे, कॉपी निकालो फटाफट। ऑनलाइन वाले लीव कर सकते हैं भैया। नहीं करा तो यही बोल के जाना, नहीं करा है, जबरदस्ती काम मत करना कुछ भी। कैसा हुआ पूरा? करो भाई, आज पहली क्लास थी क्या? अब पता है फर्स्ट क्लास